जो मेरा हार्ड वर्क था, जो मैंने टफ टाइम देखा, जो अपने आप को दिया, तो उसको देख के मेरे बेटे को ये लगा कि मेरी मामा का नाम स्ट्रॉन्ग उज़्मा होना चाहिए। 2008 में जब मेरे हस्बैंड छोड़ के जाते हैं तो उसके बाद जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो एक स्कूल के अंदर मैं स्वीपर थी। जैसे इनकम आई, मैंने अपने घर का जो है ना, मेरे पास 2 मरले का घर, मैंने उसमें से एक कमरा डोनेट कर दिया। उसके अंदर मैंने 5 मशीनें सिलाई की रखी ला के, और वहाँ पे एक मैडम को रखा और लड़कियों को फ्री सिलाई सिखाना स्टार्ट कर दी। तो फ्लड आया 2022 का, तो सबसे ज़्यादा फ्लड में काम यूट्यूबर में अगर देखा जाए तो मैंने किया है। 60 लाख का मैं राशन लेके गई, वहाँ पे 20 घर बना के दिए और एक वाटर फिल्टर प्लांट लगा के दिया। मेरा तो यूट्यूब का चैनल है, ये इसकी 100% जो इनकम है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही खर्च होती है। हॉस्पिटल तो मैं बढ़ा ही रही हूँ, स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री अस्पताल। जचगी के दौरान औरतों की बड़ी डेथ होती है, वहाँ पे बड़े मामलात हैं, क्योंकि उसको 50 गांव लगते हैं, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है और लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते, गरीब लोग होते हैं बेचारे। तो मैंने कहा हॉस्पिटल तो बन रहा है, तो क्यों ना असद अब्बास के नाम का एक किडनी सेंटर वहाँ पे उसका ब्लॉक बना दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान जलील और आप देख रहे हैं हमारा एमएम न्यूज़ का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, हम आपके पास मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी लेके आते हैं, पॉलिटिकल स्टोरीज़ भी लेके आते हैं, और जो लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके हैं, जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज हीरो हैं, उन लोगों का भी डिस्कस करते होते हैं। लेकिन आज लाहौर के अंदर हमने एक ऐसी खातून का मतलब इंतखाब किया कि उनका इंटरव्यू करना है। पिछले 4 दिनों से मैं जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं वकास, उनसे राब्ते में था, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं। बिला आखिर आज हम उनके पास पहुंच गए हैं। स्ट्रॉन्ग उज़्मा आप यूट्यूब पे लिखते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब पे स्ट्रॉन्ग उज़्मा लिखते हैं तो नीचे वीडियोज आना शुरू हो जाती हैं। वो मेरी बहन जिसको आप यूट्यूब पे देखते हैं, आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इनके कीमती वक्त का, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तारीफ़ कर सकूँ। हाँ, इनका रिसेंटली एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसको सुन के, या जिसको अब हम देखने भी जाएंगे इनकी टीम के साथ इंशाल्लाह, इनसे ये वादा भी हम ले लेंगे, जिसको देख सुन के ना आप दिल करेगा कि नहीं ऐसे काम भी करने चाहिए। सिंगर असद अब्बास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, किस तरह हॉस्पिटल में रहा, किस तरह ज़िंदगी से यहाँ से दुनिया से वो गया, और चंद पैसों की वजह से। और ये मेरी बहन जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वो असद अब्बास को किस तरह से मोटिवेट करती रही, उनकी वीडियोस करती रही और हम तक ये पहुंचाती रही कि असद की ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। बट आज उन्होंने असल जो मकसद है बात करने का, असद अब्बास के नाम से लाहौर में हॉस्पिटल बनाने जा रही है। बहुत बड़ा काम है ये, एक ऐसा काम है जो रहती दुनिया तक ना याद रहेगा। स्ट्रॉन्ग उज़्मा, इमरान जलील या असद अब्बास, शायद हम में से कुछ लोग हम नहीं रहेंगे, लेकिन नाम ही रहते हैं मैडम। और बहुत शुक्रिया आपके अगेन, आपके कीमती वक्त का। असद अब्बास पे तो बात करेंगे, मुझे पहले बात करनी है स्ट्रॉन्ग। ये आपने उज़्मा के साथ स्ट्रॉन्ग क्यों लगाया? क्यों आप ये चाहती थी कि जो आपके हस्बैंड हैं वो आपसे डरें? नहीं, मैंने किसी को डराने के लिए जो स्ट्रॉन्ग नहीं लगाया। मेरी लाइफ की जो स्ट्रगल थी, जो मेरा हार्ड वर्क था, जो मैंने टफ टाइम देखा, जो अपने आप को दिया, तो उसको देख के मेरे बेटे को ये लगा कि मेरी मामा का नाम स्ट्रॉन्ग उज़्मा होना चाहिए। तो 2-3 नाम उसने चूज़ किए थे, सक्सेस उज़्मा, स्ट्रॉन्ग उज़्मा और मोटिवेशनल जो स्टोरी है उज़्मा की वो, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग जो है ना दी बेस्ट लगा। तो उसने रखा कि मेरी मामा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग उन्होंने लाइफ गुजारी है और अब वो आगे स्ट्रॉन्ग काम ही करेंगे, तो इसलिए उन्होंने मेरे नाम के साथ स्ट्रॉन्ग उज़्मा लिख दिया। जहाँ तक असद अब्बास की आपने बात की, वो मेरे भाई थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी और हूँ भी। तो मैंने उनके ना अक्सर जब कोई गाने वगैरह इस तरह मैं उनके सुनती थी या जो भी वो नज़म वगैरह पढ़ते, तो मैंने कहा मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये मुझे कहाँ मिलेंगे? तो मेरे बेटे ने मुझे कहा मामा ऐसे लोग लेजेंड होते हैं, लेजेंड का मतलब आपको नहीं पता, क्योंकि आप नहीं जानती, ये कभी नहीं मिलते, तो आप अपनी फ़ोकस करें स्टडी के ऊपर। जब मैं स्टडी कर रही थी तो नहीं, आपने स्टडी कब स्टार्ट की? मैंने स्टडी स्टार्ट की थी 2009 में। अच्छा जी, 2009 से लेकर 2018 तक मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है। 2009 में मेरा मैट्रिक था, इससे फिर ऑनवर्ड आगे मैंने इंटर किया, बीकॉम किया, एमबीए किया, एमफिल किया। तो 2018 आपने एमफिल किया हुआ है? जी किस अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जेक्ट में? मार्केटिंग में। मार्केटिंग में? जी, मार्केटिंग में मेरा एमबीए है, उसी में मेरा एमफिल नहीं, है। हम लोग तो आपको जानते थे सिर्फ एक यूट्यूबर। स्ट्रॉन्ग उज़्मा एक यूट्यूबर हैं, शायद लेकिन ये सक्सेस इतनी एक यूट्यूबर्स को मिल सकती है क्या? यूट्यूब से इस तरह से हो सकता है? मैं यूट्यूबर नहीं थी और मैं आज भी अपने आप को यूट्यूबर नहीं समझती। मैं एक सिंपल सा इंसान था और आज भी हूँ।
तो मैंने यानी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये फिर आफ्टर मैरिज ये ग्रेजुएशन और एमफिल की है? जी, जी, आप मेरी शायद स्टोरी नहीं जानते। मैंने आप पूरी आफ्टर स्टोरी बताएं ना, जी, फिर हमारे नाजरीन को बताएं, वो भी नहीं जानते। जी, आफ्टर मैरिज ही मैंने जो है ना वो पढ़ा। मेरे 2005 में मेरी शादी हुई थी और 1998 में हम लाहौर आए थे गाँव छोड़ के। तो 2000 में हमने तकरीबन एक छोटा-सा अपना बड़ी मेहनत करके अपने अब्बू के साथ जो है ना वो घर बनाया था। और 2005 में मेरी शादी की गई और जिनसे मेरी शादी हुई वो बहुत पढ़े लिखे थे। ही वाज़ एमए इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स उन्होंने कर रखा था। और वो बस किसी वजह से हमें छोड़ के चले गए थे। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। 2008 में वो गए हैं। वो वक्त जब आपको लगा, जब आपके पास मैट्रिक नहीं था जी। और वो छोड़ के चले गए, आपको लगा कि नहीं अब उस्मा ने मनवाना है अपने जी, आप को। मैंने कहा मुझे पढ़ना चाहिए। अगर मैं पढ़ूँगी नहीं तो मैं मासी बन के लोगों के घरों में काम करूँगी। तो मुझे मासी नहीं बनना था। मासी मैं कुछ वक़्त के लिए, अरसे के लिए ज़रूर बनी थी, लेकिन वो आपने मैं ये काम भी किया? जी, मैंने ये काम भी किया। 2008 में जब मेरे हस्बैंड छोड़ के जाते हैं, तो उसके बाद जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो एक स्कूल के अंदर मैं स्वीपर थी। तो मैंने वहाँ पे सफाई का काम शुरू किया था। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने मैट्रिक किया, डायरेक्ट मैट्रिक किया, बड़ी मेहनत की। उसके बाद मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर बीकॉम किया। बीकॉम पार्ट 2 में थी, मेरा सेकंड निकाह किया गया फिर। तो उनसे फिर वो खुला जो था वो कोर्ट ने मुझे डिग्री दी। खुला लेके फिर दूसरा निकाह हुआ। शायद वो लोगों को लगता था वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं भी हूँ दुनिया में, अल्लाह करे कि वो जो हैं ज़िंदा हों, या अगर नहीं है तो इसमें तो आपका कसूर नहीं हाँ, है। हमारा कसूर नहीं। वो तो बहरहाल हमें छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद मैंने फिर बीकॉम के बाद फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद फिर मैंने एमफिल किया। रेगुलर किया था? जी, मैंने रेगुलर यूएमटी से किया है एमबीए। यूपीएमटी से? जी, मैंने एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से किया उसकी है। फीसें? उसकी फ़ीसें मैंने जो हैं वो कर्ज़ा हसना उन्होंने मुझे दिया था, तो मैंने थोड़ी-थोड़ी करके फिर उनको पे की। तो उसके बाद मैंने फिर वहाँ से स्कॉलरशिप भी ली 60%। यूट्यूब का कब ख्याल आया कि यूट्यूब अपनी का स्टोरीज शेयर करनी चाहिए? ड्यूरिंग एमबीए या इससे नो, नो। पहले? मैंने मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी और मुझे एक बड़ी अच्छी जॉब की ऑफ़र आई, मैं जॉब कर रही थी। तो अचानक से जो है ना मुझे वो यानी कि अभी एमबीए था मेरा, 5th मेरे ख़्याल में सेमेस्टर था, तो मुझे डायग्नोज़ हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो उसकी वजह से बड़ी पेन थी मुझे और मैं बड़ा डिसहार्ट भी हो गई कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है और बड़ा टफ़ टाइम अपने आप को दिया है, तो ये मुझे क्या हो गया? तो उसका इलाज कोई नहीं है, सिर्फ़ उसका रिलीफ़ है। आपने अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना और इस बीमारी को आपने मैनेज करना है। तो मेरे से मैनेज नहीं हो रही थी, तो इतनी मुसीबतें देखने के बाद, टफ़ टाइम देने के बाद मैं सुसाइड किया कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि ये पेन मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरे बेटे ने फिर मुझे बचाया और उसने मुझे कहा कि मामा, आपकी स्टोरी बड़ी मोटिवेशनल, आप दुनिया को बताएँ। यूट्यूब का एक प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे आप अपनी स्टोरी शेयर करें, वहाँ से इनकम आती है। कैसे आती है ये उसे भी नहीं पता था। तो जो इनकम आएगी हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर 70% उसका स्पेंड करेंगे, तो उससे कोई आपके लिए दुआ करेगा, आप सेहतमंद हो जाएंगी। ये उसका विजन था। तो मेरे को नहीं लगता था कि कभी कोई इनकम भी आएगी और कभी यूट्यूब का कुछ ऐसा है। बहरहाल हम वीडियो बनाना शुरू हो गए थे और वो आज आपके प्लेटफॉर्म से मेरे याद में मैं दिखाऊंगी, मैंने आज तक किसी को दिखाया नहीं। अच्छा। ये वो मोबाइल है जिससे जर्नी स्टार्ट हुई यूट्यूब की। नाजरीन, ये वो मोबाइल है जिससे स्ट्रॉन्ग उस्मा ने अपना यूट्यूब पे काम शुरू किया। और आज अच्छा मकसद क्या था कि वो खवातीन जो इन हालात से लड़ रही हैं जिनसे स्ट्रॉन्ग उस्मा गुजर के आई थी। मैं अब मेरी बहन की स्टोरी सुनता जा रहा हूँ, मैं खुद मोटिवेट होता जा रहा हूँ। हालांकि मैं ऐसे लोगों को बहुत, हमें जो है ना वो रिस्पेक्ट तो देते ही देते हैं, लेकिन ये स्टोरी सुनने वाली होती है। अच्छा, मुझे ये इसी मोबाइल से, जी, ये मोबाइल आपको पता है आपके कितने फॉलोवर हैं यूट्यूब के ऊपर? तकरीबन 5 लाख होने वाले हैं। 5 लाख होने वाले हैं। मैंने कल ही चेक किया है, तकरीबन बाकी में 5 लाख, कुछ 4,85,000 या 86,000 थे कल के फिगर में, जी। बढ़ भी सकते हैं। और ये इस मोबाइल से नाज़रीन, अगर इंसान जी। हिम्मत करना चाहे, और अगर आपने मेरी बहन की बातें सुन के भी कुछ ना किया, जो ख़वातीन घरों में बैठी होती, मैं ही बोले जा रहा हूँ, जी बहन बोलें आप। जी, तो ये मोबाइल था जिससे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और हम वीडियोस जो है ना वो डालना शुरू हो गए। एडिटिंग भी इसी पे, इसी पे सब वीडियो कुछ, कैमरा भी सब इसी कुछ। पे, अपलोडिंग भी इसी पे। और ये मेरे साथ 2 साल तक रहा है। 2 साल मैंने इसी के ऊपर ही काम किया। अब मेरे चैनल को बने हुए 3 साल हो जाने हैं ये दिसंबर में। हाँ, 3 साल हो गए। तो ये मेरा मोबाइल है जो मैंने आपके प्लेटफ़ॉर्म से दिखाया, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे भी अभी नहीं दिखाया।
कि मैं वीडियो किससे बहुत बनाती हूँ। शुक्रिया, बहुत ये शुक्रिया देखिए, ये मेरे आपका। पास मोबाइल था, ये आपका बड़ापन है। तो अच्छा, इस छोटे से मोबाइल से कहानी स्टार्ट हुई। कहानी स्टार्ट हुई, और वो स्ट्रॉन्ग जो सुसाइड करने का सोचा। जी, एक वक्त ऐसा भी था एक वक्त ऐसा भी कि जिंदगी का नहीं, फिर बेटा बेटा जो आगे कि आया। एक रिश्ता बन के आया, जी बिल्कुल। जिसने ये साबित किया कि मर्द बेटे के रूप में हो, भाई बिल्कुल। के रूप में हो, जी बाप के रूप में हो, जी सारे गलत नहीं होते। जी ये स्ट्रॉन्ग वुमेन्स को एहसास हुआ। जी जी। नहीं, मैं गलत उनको भी नहीं कह रही, आज भी नहीं कहती गलत, बस वक्ती तौर पे मुझे उनसे नफरत हुई थी, गुस्सा भी आ गया था। लेकिन उन्होंने जो किया सही किया, शायद उनका जाना था और मैंने दुनिया के सामने आना था। आना था। तो मेरे बेटे ने फिर ये सारा कुछ करता रहा। जिस दिन हमारे एक दिन देखा तो हमने कि हमारे चैनल के ऊपर 50 व्यूज़ आए। अच्छा। तो मैंने और उसने उल्टी छलांगे लगाई कि 50 लोगों ने हमें देखा है। 50 बड़ी बात है, ये वैसे जी हवस जी, की बात है कि 50 लोग आपको जान चुके हैं। जान चुके हैं। मैंने कहा मुन्ने 50 व्यूज़ आ गए, हम बड़ा खुश। सुबह उठे तो 50 व्यूज़ आए हैं। इतनी खुशी की मेरी इंतहा नहीं थी। हम दोनों ने जो है ना, उस दिन मेरे ख्याल में कुछ खाया था, मुझे याद नहीं हमने क्या खाया था, लेकिन खाया ज़रूर था। अच्छा, करते-करते जो है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता से मेरी स्टोरी जो है वो वायरल हो गई। किसी ने इंटरव्यू लिया आके और मेरी स्टोरी जो है वायरल हो गई। और जैसे ही फिर वायरल हुई, फिर उसके बाद उसकी पहली इनकम 1,31,000 आई। 1,31,000। 2 साल पहले या 2.5 साल पहले की जी बात। जी। मैंने वो इतनी सारी रकम अपने हाथ में और देखी तो कट्टी देखें तो कभी देखी नहीं थी ना, कभी इतने पैसे इकट्ठे देखे नहीं थे। तो बड़ा परेशान कि अब क्या करें, अब वो वक़्त आ गया था। हमने उस दिन उस पैसों में से कढ़ाई भी खाई, क्योंकि 30% तो हमारा था। केक भी मँगवाया, कढ़ाई भी खाई, कोक सारा कुछ हम पी-पू के बड़ी हमने ना वो खुशी मनाई कि हमें पहली अच्छा, इनकम जो आई। कमिटमेंट आपके बेटे ने आपके साथ की थी कि हमने 70% वुमेन एम्पावरमेंट पे लगाना है, जी। वो आपने फर्स्ट इनकम से ही निकालना है। हाँ जी, ज़ाहिर है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब इनकम आएगी तो इसका विज़न ये था ना, इसी बेस पे तो चैनल बना था। जैसे इनकम आई, मैंने अपने घर घर का जो है ना, मेरे पास 2 मरले का घर, मैंने उसमें से 1 कमरा डोनेट कर दिया। उसके अंदर मैंने 5 मशीनें सिलाई की रखी ला के, और वहाँ पे एक मैडम को रखा और लड़कियों को फ्री सिलाई सिखाना स्टार्ट कर दी। तो फिर जैसे-जैसे इनकम आती गई, फिर और फैमिलियाँ ऐड होती गईं। किसी को, एक फैमिली को राशन दिया, फिर 2 को दिया, फिर मेरे साथ लोग यानी जुड़ना शुरू हो गए। मैं और मेरा बेटा, मैं अकेली थी, बेटा मेरा बैक पे था, बिहाइंड द कैमरा वो होता था। तो हम इस तरह से हमारे साथ एक कारवां जुड़ता गया और उसके बाद कई फैमिलियों की हेल्प हुई। आप यकीन मानिए कि फिर मैंने इतना काम किया है, ये मैंने जो भी आज तक काम किया है, चाहे वो मेरी स्टडी है, चाहे मेरी अपनी जो पर्सनल लाइफ है, चाहे मेरा यूट्यूब प्रोफेशनल की जो लाइफ है, मैंने जो काम किया पूरे इश्क के साथ किया। जब आप इश्क के साथ काम करते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देता है। मैंने अपना पैशन प्रोफेशन जो है ना, वो सेम रखा तो मैंने ये करना है। अगर मैंने स्टडी की है, मैंने एमबीए किया है, तो मेरे पास कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। मेरे पास इवन तो ये मोबाइल भी नहीं होता था। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं होता था, और आपको पता है सारी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, आपके क्विज़ जो होते हैं वो आपको व्हाट्सएप पे आते हैं, या आप कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। एमबीए सेकंड मैरिज के बाद। जी, एमबीए मैंने सेकंड मैरिज के बाद स्टार्ट किया कैसे था। जिंदगी में एक वक्त ये भी था कि क्योंकि खातून की होता है कि सुसाइड, फिर एक नए मर्द को अपनी ज़िंदगी में जगह देना। बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि क्योंकि मैं अपने नहीं, आपके लिए भी हर खातून के लिए मुश्किल नहीं। हर ख़तून के लिए ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप किसी का हाथ पहली बार अपने हाथ में, या अपना हाथ उसके हाथ में दे देते हैं ना, तो आपका हस्बैंड होता है, पहला हस्बैंड पहला ही होता है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद फिर आप उसके साथ जितना भी अरसा गुजारती हैं, चाहे एक लम्हा ही गुजारा हो, तो उसके बाद जब आप दोबारा आपको कहा जाता है कि एक और, तो फिर ये बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। मैंने अपने सेकंड हस्बैंड से भी दिलो जान से मोहब्बत की है, और उनके साथ मैंने जो है ना वो ज़िंदगी जो गुजारी अपनी, वो बड़े अच्छे तरीके से गुजारी और अभी तक गुजार रही हूँ। और मैंने उनको वही इज़्ज़त और मुकाम दिया जो मैंने फ़र्स्ट को दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं। और उसके बाद जब लोग मेरे साथ जुड़ते गए, और मेरे हस्बैंड थे जो मेरी ना एमबीए की फ़र्स्ट क्लास थी, शायद ये भी आपके प्लेटफॉर्म से बता दूँ। सेकंड हस्बैंड जो है इनको पैरालाइज और हेमरेज है, तो ये कोमा में चले गए थे। 21 दिन ये कोमे में रहे थे, फिर कोमे से बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला ने इनकी जान बचाई। मैंने अपनी 6 माह की बच्ची अल्लाह मियाँ ने मुझे इनमें से एक बच्ची भी दी। पहला मेरा एक बेटा था, तो इनमें से बेटी हुई, तो उसके हाथ उठाए, अल्लाह से बड़ी दुआएं की, अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी बख्श दी, ये बच गए।
फिर 1.5 साल ये बेड पे रहे। तो इनके वॉशरूम मैंने अपने हाथों से धोए। मैंने पूरी दिलो जान से जो भी काम किया है ना ज़िंदगी में, दिलो जान से उसको निभाया है। और उसके बाद फिर मैंने लोग मेरे साथ जुड़ते गए। फिर बहुत बड़ी मैंने कुर्बानी की, तकरीबन ये दूसरी कुर्बानी थी। हमने तकरीबन जितनी आप कहें कि काफ़ी बड़ी कुर्बानी की। पहली जो कुर्बानी थी उसमें मेरे पास 15 जानवर थे, 12 जिसमें से अपनी बड़े थे। इनकम से? नहीं, मेरे साथ लोग भी जुड़े। लोग जुड़ गए। जी। उसके बाद फिर मैंने फ्लड आया 2022 का, तो सबसे ज़्यादा फ्लड में काम यूट्यूबर में अगर देखा जाए तो मैंने किया है। 60 लाख का मैं राशन लेके गई, वहाँ पे 20 घर बना के दिए और एक वाटर फिल्टर प्लांट लगा के दिया। करोड़ों का काम मैं करके आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मेरा तो यूट्यूब का चैनल है, ये इसकी 100% जो इनकम है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही खर्च होती है। उसके बाद सिलाई स्कूल की अगर बात की जाए तो मैंने एक कमरा डोनेट किया था 5 मशीनों से। आज मेरे पास 5 सिलाई स्कूल, जिसके अंदर 5 सिलाई स्कूलों से तकरीबन कोई 400 के करीब लड़की को हमने फ्री कर दिया है, जो अपने घरों में इस टाइम बैठ के इज्जत के साथ अपनी रोज़ी कमा रही है। अपने कोई अपने वालिद का बाजू बनी है, कोई अपने हस्बैंड का बाजू बनी है, तो अपने ख़ानदान की कफालत कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घर में बैठ के फैशन डिज़ाइनिंग का उनको कोर्स करवाया है, उनको सिलाई सिखाई है, मशीनें हमने लगाई हुई हैं, डिफरेंट घर जो है किराए पे लिए हैं उसके ऊपर। और 2 जो सिलाई स्कूल हैं उनकी गोइंग कॉस्ट भी मैं अपने यूट्यूब इनकम से ही देती हूँ। हर चीज़ कमर्शियल नहीं होती, बिहाइंड द कैमरा मैं काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जिनको राशन देती हूँ, जिनकी फ़ीस देती हूँ बच्चियों की, जिनको मैं बीमार हैं उनको मेडिसिन लेके देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ये ऐसे करते करते लोग मेरे साथ जुड़ते गए, लोगों को मेरे पे ट्रस्ट होता गया। असद अब्बास की अगर बात की जाए तो बीमार हुए, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मुझे आपका इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा बाजी आप आ जाए। मैं सत्याना उनके पास गई, अपनी पॉकेट मनी से मैं उनको पैसे दे के आई, वो मैंने शो नहीं किए क्योंकि मैं अपनी इनकम ज़्यादा शो नहीं करती। उसकी मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, मैंने उनकी वीडियो बनाई, लोगों ने उनका बड़ा साथ दिया। मैं उनके पास 3 दफ़ा उधर गई, एक दफ़ा मेरे पास वो लाहौर आए थे। लास्ट इंटरव्यू मैंने उनका किया है, लास्ट इंटरव्यू वो मैंने देखा था जी, लेट के जो किया था। हाँ, वो मैंने इंटरव्यू देखा। वो मेरे पॉडकास्ट में ही आए थे और वहाँ पे लेट गए थे आके। तो उसके बाद लास्ट मैसेज भी उनका मुझे ही आया था मरने से एक दिन पहले। और जब उनकी डेथ हुई तो डेथ के अगले लम्हे उनके जो वहाँ पे भाई थे छोटे, उन्होंने मुझे ही मैसेज किया था। उन्होंने कहा था बाजी को लाजमी बुला देना क्योंकि बाजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई, बड़े अल्लाह ने यानी कि उनकी हेल्प की, काफ़ी पैसे इकट्ठे हुए, लेकिन वो किस्मत में नहीं थे कि वो नहीं बचे। जिंदगी तो देखिए ना, जिंदगी ये उनकी अल्लाह इतनी के थी। हाथ में है, जितनी लिखी हुई है मिलनी है, आपने एफर्ट की। मैंने मुझे ये बताएं आपकी स्टोरी जो है ना, वो अपनी तो दिल करता नहीं सकता जी तो आपको भी पता होगा जी टाइम बिल्कुल का बिल्कुल जो होता है ना। ये बताएं कि असद अब्बास का हॉस्पिटल का ख्याल कर मैं उसके साथ वादा करके आई थी। मैंने उससे कहा आपकी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश, जब मैं इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने कहा कि बाजी मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ना डायलिसिस सेंटर, किडनी सेंटर बने। लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि हम आपके नाम का कभी डायलिसिस सेंटर इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ ज़रूर बनाएंगे। ये उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मुझे इंग्लैंड से एक कॉल आती है, डॉक्टर अतिया उनका नाम है। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ईदी के बाद अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट है तो वो आप हैं, मैं आपको एक प्लॉट गिफ्ट करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे गुजरात के पास छोटा सा शहर है कुंजा, वहाँ पे प्लॉट गिफ्ट किया। फिर हमने उसको सेल किया, वो मेरे साथ मिली, हमने सेल आउट करके लाहौर के साथ फूल नगर में, हाँ जी, हमने एक प्लॉट लिया है जिसकी सारी पेमेंट वगैरह जब उन्होंने मुझे लेके दे दिया, हमने वो क्लियर किया। करने के बाद फिर मुझे ख्याल आया कि हॉस्पिटल तो मैं बना ही रही हूँ, स्ट्रॉन्ग उस्मा फ्री अस्पताल। जचगी के दौरान औरतों की बड़ी डेथ होती है, वहाँ पे बड़े मामलात हैं क्योंकि उसको 50 गांव लगते हैं, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है और लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते, गरीब लोग होते हैं बेचारे। तो मैंने कहा हॉस्पिटल तो बन रहा है तो क्यों ना असद अब्बास के नाम का एक किडनी सेंटर वहाँ पे उसका ब्लॉक बना दिया जाए। तो ये मुझे ख्याल आ गया फ़ौरन। मैंने कहा हाँ, मैंने वादा किया था उसके साथ, तो उसके नाम का इंशाल्लाह ब्लॉक बनेगा। तो मैं चाहूँगी अब ये दोनों चीज़ें बननी है, हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल के अंदर उसका ब्लॉक होगा, उसका उसके असद अब्बास के नाम का ब्लॉक होगा, फ्री हॉस्पिटल मेरा और डॉक्टर अतिया के नाम से होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं चाहूँगी कि अगर किसी के पास एक ईंट भी है तो वो एक ईंट ही लगाए। मैं लोगों से लाखों करोड़ों हज़ारों नहीं मांग रही, मैं चाहती हूँ अगर आपके पास एक ईंट के पैसे हैं, 20 रुपए की ईंट है या 25 रुपए की, तो आप वो ज़रूर अपना अतिया दें क्योंकि जितने लोग इसके साथ जुड़ेंगे ये सदका जारिया है, जितने लोग इससे सेहतयाब होते जाएंगे आपको दुआएं मिलती जाएंगी।
अपनी आखिरत को संवारें। आखिरत के लिए ज़िंदगी में ये छोटी सी ज़िंदगी है, कब ज़िंदगी की शाम हो जाए, कब हमारा सांस नीचे गया ऊपर आए, ये हमें नहीं मालूम। और मैं चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी की शाम होने से पहले कोई ऐसा सदका जारिया ज़रूर छोड़ जाएं, जब लोग आएँ तो वो आपके लिए दुआएं करें और आपकी बख्शिश का जिस सबब बन जाएं। इंसान ने स्ट्रॉन्ग उस्मा को, जो खाली उस्मा थी, धोखा दिया, जो अंडर मैट्रिक थी, अगर इस स्टेज पे अब आके वो माफ़ी मांगे तो स्ट्रॉन्ग उस्मा माफ़ कर दें। मैंने उसको उसी वक़्त माफ़ कर दिया था, आज नहीं क्या किया। बात है! क्या मेरे बात अब्बू ने, मैंने सबको दिल से उनको माफ़ कर दिया। देखें, पता नहीं उनकी कोई मजबूरी बदनसीब है। रही, कोई मजबूरी रही होगी उनकी। बदनसीब। वो गए हैं छोड़ के मुझे, तो उनकी कोई मजबूरी रही होगी, मेबी। तो मैंने उनको दिल से माफ़ किया और मैं उनसे मोहब्बत भी करती हूँ। इस वजह से करती हूँ मोहब्बत कि वो गए हैं तो हम इंट्रोड्यूस हो गए, दुनिया को पता अच्छा, चल मुझे गया उनको। अब आखिरी क्वेश्चन है, जी, क्योंकि आपके ऊपर तो एक किताब लिखी जा सकती है और मेरे जैसा बंदा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तो मैं तो जी। बैठूँ 2 घंटे ज़ाया हो जाएँगे इंटरव्यू के ना। यूट्यूब से, लेकिन कोई यूट्यूब के लोग बड़े शो-छुपाने में होते हैं, बड़े पैसे आते हैं, बड़े पैसे आते हैं। आखिरी इनकम माशाल्लाह ठीक है, और यूट्यूबर जो नए हैं, उनको क्या पैगाम देंगे कि आराम से काम करते रहें, पैसा मिल जाता है? देखें, आपने ये नहीं कि आज चैनल बनाया है तो अगले दिन ही आप कहें कि हम हलवा खाएँ। आपको सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, छान बुरा भी खाना पड़ेगा। यूट्यूब नाम है पेशेंस का, ठीक है? यूट्यूब नाम है एक अपने अंदर ठंडा पानी पी के ठंडी सांस लेने का, योगा करने का, ठीक है? ठीक। आप बस अपना कंटेंट पॉजिटिव रखें, गंदे थंबनेल से परहेज़ करें, लोगों की ज़िंदगियों के बारे में गंद मत लिखें। फ़लाँ प्रेग्नेंट हो गई, फ़लाँ ने उसके साथ रात गुज़ार दी, फ़लाँ रात को ये कर रही ये थी। इस पे ना सबको अलहदा पता से है, प्रोग्राम करेंगे, सबको ठीक पता है? है। नाज़रीन, इसमें हाँ, बिल्कुल जो है ना, वो जी, स्ट्रॉन्ग उद्मा सभा से मैं आम कैमरा लाज़मी, टाइम लेके जा रहा हूँ। एक बिल्कुल, तो ये प्रोग्राम करना है, एक हमने जो हॉस्पिटल आप बना रहे हैं ना, इंशाल्लाह। इसी वीक में हमें विज़िट ज़रूर, कराएँ, ज़रूर, ज़रूर मैं क्योंकि करवाऊँगी। हो सकता है हमारे चैनल के प्रोसेस से कोई एक ईंट भी। ज़रूर, मैंने तो कहा है कि किसी के पास एक ईंट है, एक सरिया है, एक सीमेंट की बोरी है या बजरी है, कुछ भी है, आप कुछ भी देना चाहें, बाईफेरू, फूलनगर, काम बुल्ले शुरू हो शाह गया। रोड, लतीफ़ गार्डन में इंशाल्लाह काम हम दिसंबर में शुरू करेंगे। ये जो 10 10 दिन दिन रह है, गए हैं, इसमें ठीक। इंशाल्लाह ताला हम सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम काम करेंगे। ये एक पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का डिफरेंट हॉस्पिटल होगा और लोग इसकी एग्ज़ाम्पल्स बड़ी-बड़ी दूर तक देंगे, अल्लाह क्योंकि इसमें कामयाब करे। कोटेशंस ऐसी लिखी जाएँगी। लास्ट क्वेश्चन मैंने इंशाल्लाह। पहले कहा था, क्वेश्चन एक और आ गया ज़हन में, जी। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन। वो ख़वातीन जिनकी पहली शादी ख़त्म हो जाती है और वो ज़िंदगी में नाकाम हो जाती हैं, सोचती हैं कि रिश्तेदार भी हाथ में पकड़ाते हैं, तो क्या पैगाम? ख़वातीन बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी नाज़ुक हैं, डरें तो अपने साए से डर जाती हैं, अगर हिम्मत करें तो बॉर्डर क्रॉस कर लेती हैं, ठीक है? हिम्मत करें तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा बन जाती जी, है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग बजाय इसके ये सोचने के कि हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दी, खुदा न खास्ता डेथ हो गई, अब हम क्या करेंगे? एक तो मैं चाहूँगी कि दूसरी शादी का स्टेप फ़ौरन ना लें, ठीक। अपने पाँव पे खुद खड़ी हों। कोई होता कौन है आपको ये हाथ पकड़ के आधी रात को बाहर निकालने वाला, या किसी की जुर्रत ना हो के आपको छोड़ के जाए सिर्फ़ इस वजह से कि आप गरीब हैं या आप ठीक नहीं हैं या जो भी। तो कोई कौन होता है आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाला? अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करें, अपने पाँव पे खड़ी हो जाएँ और मत किसी को इतनी इजाज़त दें कि वो आपके दिल के ऊपर दस्तक दे। थैंक यू। नाज़रीन, आपने स्ट्रॉन्ग उज़्मा मेरी बहन की बातें सुनी। मैं वक्त कम था, वक्त ये होता है कि ना, यूट्यूब के हमें इदारा भी यही कहता है कि 15 से 20 मिनट, नहीं तो मेरा तो दिल कर रहा था तो मैं इनकी बातें सुनता जाऊँ। दुआ करें कि हम सब मिलकर ये जो प्रोजेक्ट असद अब्बास वाला है ये कंप्लीट हो। इंशाल्लाह हम आपको वो उस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है। मुझे और मेरी बहन स्ट्रॉन्ग उज़्मा को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।